नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ 5 स्टॉक्स डिस्कस करने वाला हूं जिन्होंने पूरा पैसा तोड़ दिया इन्वेस्टर्स का, पूरा पैसा। और इनमें से कुछ स्टॉक्स तो ऐसे हैं जो आई थिंक हर किसी ने लिए हैं, हर किसी ने। एक एक करके मैं स्टॉक्स को डिस्कस करता हूं। पहला है डेटा सेंटर का फेवरेट, मैंने भी डिस्कस किया है, किसी की तो क्या ही बात करूं, अनंतराज। 500 रुपए पे आ गया ये स्टॉक। हालांकि मैंने डिस्कस भी 550 पे किया था, अच्छी बात यह मैंने हाई लेवल्स पे डिस्कस नहीं करा है। और जब मैंने डिस्कस किया था उसके बाद स्टॉक ने 700 रुपए का हाई लगाया भी था और मेरा 650-700 का ही टारगेट था। अब मैं इस कंपनी की बात करूं, इस कंपनी को जब हम पढ़ेंगे ना तो हमें मजा आ जाएगा। जैसे इनके पास रियल एस्टेट का बिजनेस है, इनके पास डेटा सेंटर है, बहुत तेजी से केपेक्स कर रहे हैं और डेटा सेंटर में इस बार बजट में भी कुछ आएगा, मेरा जहां तक मानना है। इस कंपनी के वैल्यूएशन बहुत सस्ते हैं, फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म स्टॉक है, सब कुछ अच्छा दिखता है लेकिन चल नहीं रहा। तो मेरा मानना यह है कि जब हम हाई बीटा स्टॉक लेते हैं ना और थोड़ा सा ऐसा लेते हैं जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत होती है तो वो मूवमेंट थोड़ी हाई देता है। अब अगर आपको जितनी चीजें मैंने अभी बताई वो आपको दिखती हैं तो फिर आपको ना बैक करना पड़ेगा खुद को कि यार पकड़ के बैठ, पूरा बाजार खराब है, ये भी गिर रहा है, हाई बीटा है, ज्यादा गिर रहा है, चलेगा, बढ़ेगा तो ज्यादा बढ़ेगा भी। ये बैक खुद को करना पड़ता है। अगर आपको लगता है ना 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 स्टोरी बेकार है डेटा सेंटर की, ये वो फलाना, तो फिर मत लो। अदरवाइज बैक करो और होल्ड करो, क्योंकि वन साइडेड ना 2022 से अगर आप नोटिस करो तो 50 रुपए से रैली दी थी बहुत ऊपर तक की, आपको पता ही है। अभी करेक्शन आई है ना, फिर भी लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे इसने अपने इन्वेस्टर्स की वेल्थ क्रिएट करी है। ये करेक्शन बहुत जरूरी होती है किसी भी शेयर में, अदरवाइज फोमो बनता है। और मार्केट के साथ गिर रहा है तो फिर और डबल आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि स्टॉक अकेले नहीं गिर रहा, मार्केट ने गिराया है। तो मेरा मानना यह है कि किसी के पास भी है अगर, तो अभी भी आपको होल्ड करना। 33 के पीई पे 18,000 करोड़ के मार्केट पे अच्छा खासा रियल एस्टेट, लैंड बैंक और ऊपर से डेटा सेंटर में बहुत तेजी से ग्रोथ, मेरे को लगता है बहुत पोटेंशियल है। 18,000 करोड़ में खराब कंपनी नहीं है। बस कितनी गिरेगी, कब तक गिरेगी, वो सब हम सभी को नहीं पता है। ठीक है जी, ये हो गई अनंतराज पे बात। अब आता हूं अगला स्टॉक, तेजस नेटवर्क। क्या भागा था ये टाटा ग्रुप की डिफेंस कंपनी करके, यहीं से भागा था करीब करीब 300, 250, 200 रुपए से, और भागते भागते कहां चला गया था, 1500 रुपए तक। रिसेंट के 3 क्वार्टर्स में जो हाल हुआ है कंपनी की अर्निंग्स का, ऐसा लग रहा है डेड हो गई कंपनी। 2000 करोड़ के रेवेन्यू से सीधे 200-300 करोड़ के रेवेन्यू पे आकर खड़ी हो गई है। ये जो फॉल है ना, ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा निवेशक। और सही बात भी है, मैंने खुद आपसे कहा था ये तो बेकार है भाई, खत्म हो गया। आपसे 700 पे कहा था, आज 300 पे और आधा रह गया। जो लोग 1500 का 300 पे मिल रहा है ये देख के ले रहे हैं, वो सावधान रहें, क्योंकि कंपनी की अर्निंग्स लौटने दो एक बार। जब अर्निंग्स लौटेंगी तो लेने के मौके बनेंगे। अब भी टाटा ग्रुप, डिफेंस सब बढ़िया, लेकिन भैया नंबर नहीं आ रहे, मैं नहीं कहूंगा लेने, वो साफ बात है। तो मेरे लिए अर्निंग्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अर्निंग्स मुझे टोटली मिसिंग दिख रही है इस कंपनी से, इसलिए मैं इससे तो अभी अवॉइड ही करूंगा। एक बार रिजल्ट अच्छे आ जाए किसी भी क्वार्टर में, फिर दोबारा एक्यूमुलेशन की बात करेंगे। अगला है इटर्नल। बहुत तेज टूटा है दोस्तों, ये भी 300 रुपए से 258 हो गया 2 दिन में ही। क्या करना चाहिए दोस्तों, 2.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे है कंपनी, 300, 350, 368 रुपए का हाई है, 258 चल रहा है। इटर्नल जैसे शेयर में ना ऐसा लगता है हमेशा फ्रेश लाइफ आई तो लगते रहते हैं, जब नोटिस करो तो 368 वाला 258 खड़ा है, 30% करेक्ट हो गया, 30-35% ये भी। कितना गिर सकता है, क्या करें। ई कॉमर्स में मार्केट लीडर है, सही बात है, लेकिन वैल्यूएशन भी तो मार्केट लीडर से ज्यादा ही मिलने हैं इसे। तो ठीक था, अब सही हो रहा है, पहले महंगा था अब सही हो रहा है। ये 245-250 से हम लेना शुरू करेंगे और करीब 200 रुपए तक लेंगे और 325-350 का लक्ष्य लगाएंगे। आप इसे एक्यूमुलेशन की रेंज समझ लो, अब ये एक्यूमुलेशन रेंज में आ रहा है, आप धीरे धीरे करके इसे एक्यूमुलेट कर सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। 4th स्टॉक है डीएलएफ। रियल एस्टेट में गुड़गांव में डीएलएफ का नाम कौन नहीं जानता, लेकिन कंपनी का हाल 1.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे आ गई है। 3 लाख करोड़ की कंपनी थी ये। इसका एक घर ना नोएडा में कैमेलियाज में 100 करोड़ 70 करोड़ का है, मतलब देखा तक नहीं हमने सामने से, हम यूट्यूब पे ही देखा है, गूगल पे देखा है, या देखा है कैमलिया में ये शेयर, ये वाला घर इतने में डील हो गई, ये सुना है बस भाई। ये क्रेज है डीएलएफ के घरों का। 100 करोड़ का फ्लैट भाई साहब मामूली बात नहीं है। 100 करोड़ में जमीन आ जाती है अंधी, आप प्रॉपर्टी को बेच सकते हो, जमीन काट सकते हो 100 करोड़ में, ये एक फ्लैट बेच रहे हैं, कुछ तो बात होगी। तो पूरे मार्केट कैप 1.5 लाख करोड़ का रह गया इस कंपनी का।
घटते 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 घटते। तो ये तो आप अपॉर्चुनिटी समझोगे, क्या समझोगे, बट टेक्निकल बहुत ज़्यादा वीक दिख रही हैं। फ्रेश लोस पे चल रहा है 2 साल के, बट ये आप ना मतलब ब्रांड वैल्यू पे चला जाऊंगा मैं इस समय चार्ट फाइनेंशियल्स को छोड़ के ब्रांड वैल्यू पे चला जाऊंगा कि डीएलएफ में मतलब 1.5 लाख करोड़ में मैं क्या मिस करूंगा, मैं क्या ही खो दूंगा इसमें अगर मैं छोड़ दूंगा तो। वॉल्यूम्स देखो आप, 1 करोड़ शेयर टोटल ट्रेड हो रहे हैं, तो मेरे को लगता है खोने के लिए ज़्यादा बच नहीं रहा है इस शेयर में इस समय। प्रोजेक्ट ऑनगोइंग है, हाँ रियल एस्टेट में मंदी है, उसका इफेक्ट आ रहा है और कुछ भी नहीं है। तो टेक्निकली खराब है वो हम झेल रहे हैं हम सभी, लेकिन इवेंचुअली स्टॉक राइज करना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, केन्स टेक्नोलॉजीज, सबने खरीद लिया ईएमएस करके, और जब एक पंगा पड़ा तो स्टॉक 7,000 से घट के 3300-3400 रुपये पे खड़ा हो गया है। अभी नहीं करेंगे कुछ भी, 3,000 रुपये तक का लक्ष्य बनना है इसमें मेरा, डायरेक्ट वन साइडेड, और ऊपर में 3800 का लेवल इसे ब्रेक नहीं करना चाहिए था, इनफैक्ट 3700 का वो ब्रेक कराया, तब से मैं ज़्यादा नेगेटिव हुआ हूँ। अभी मेरा मानना ये है कि रिजल्ट्स देखते हैं, अगर बेहतरीन आ गए तो सोचेंगे, अदरवाइज वेट करेंगे। ये मेरी तरफ से अपडेट है इन स्टॉक्स पे, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।